गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिभुज। तो आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आकृतियों की सर्वांग समता के बारे में डिस्कस किया था कि दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि वह आकार और माप में एक दूसरे के क्या हैं, समान है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो आप यहाँ पे ये दो त्रिभुज देख रहे हो, ABC और EFD। EFD दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं AB कितना है 4.5 सेमी। तो ये किसके बराबर है, DF के। ये किसके करस्पॉन्ड है, जो है DF। यहाँ लिखेंगे हम FD, लिखेंगे इसको FD। तो यहाँ पे हम AB किसके समान है, FD के। और इसी तरह से DE, यहाँ से DE कितना है 5 सेंटीमीटर। तो DE समान है BC के। BC EF किसके संगत है, CA। तो हम देख रहे हैं कि AB FD के बराबर है और DE BC के, EF CA के। तो जब ये आपस में इस तरह बराबर हैं तो इनके जो कोण हैं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज की तरह काम कर रहे हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हुए। इनकी करस्पॉन्डिंग भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो जब सभी भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से जो कोण F है वो किसके बराबर हुआ, A के। FA के करस्पॉन्ड हो गया यहाँ से, और DB के हो गया, D किसके हो गया, B के हो गया। और F हुआ, E हुआ C के, E C है। तो एक दूसरे के जो करस्पॉन्ड पार्ट हैं ये क्या हैं, आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के। तो इसलिए त्रिभुज FDE सर्वांग सम होगा। ये जो सिंबल है ये सर्वांग समता का सिंबल है। त्रिभुज ABC के और दो आकृतियों की संगत भुजाएं, संगत कोण, इस तरह से दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण क्या हों, समान हों, एक जैसे हों, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब नोट पॉइंट में यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं और त्रिभुजों के संगत भाग के लिए त्रिभुजों
के संगत भाग के लिए हम संक्षेप में त्रिभुजों के संगत भाग के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। CPCT का मतलब है करेस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए हम निम्नलिखित चार कसौटियाँ का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे जो पहली कसौटी है वो है SAS सर्वांगता, सर्वांग समता। इसको जो है सर्वांग समता इस तरह पढ़ेंगे, सर्वांग समता नियम। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो इस तरह हम SAS सर्वांग समता के नियम को समझ सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग समतल होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। तो इसका डिटेल में पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए इसको एक उदाहरण की सहायता से हम क्लियर करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप NCERT की किताब का पेज नंबर 137 है। इस पर ये SAS सर्वांग समता दी हुई है। तो ये उदाहरण देख रहे हैं हम, यहाँ से ये आकृति बनी हुई है यहाँ पे। तो इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, AOD और COB। तो यहाँ पे
और आगे में ये दिया हुआ है ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, और ओ डी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है यहाँ से। तो ये त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी में ओ ए बराबर ओ बी पहले से दिया है और ओ डी बराबर ओ सी ये दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, ये क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण सी ओ बी और ए ओ डी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वांग ऐसे है, सर्वांग समता नियम पूरी तरह से फिट हो रहा है, यहाँ पे लागू हो रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस तरह की ये दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण क्या हो, उनके अंतर्गत कोण कैसे हों, बराबर हों, तो सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ए ओ डी किसके सर्वांग सम हो गया, ए ओ डी सर्वांग सम हो गया सी ओ बी के। तो इस जो है कसौटी को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। थैंक यू।